ये जितने औलिया किराम पैदा हुए हैं अक्सर यतीम थे, अक्सर। ये बड़ी बड़ी जो हदीस की 6 किताबें हैं इनके लिखने वाले अक्सर यतीम हैं, और हदीस की किताबें लिखी बुखारी शरीफ। इमाम बुखारी अलैहि रहमा, इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो एक सोने का इतना टुकड़ा छोड़ा था और वसीयत करके गए थे, इसको बेचकर मेरे इस्माइल को इल्म सिखाना। आज तो इल्म और उलमा की कदर ही नहीं है। जो सब कुछ सीखने का है वो बाद लोग सीख रहे हैं, और जो बाद लोगों को सीखने का है सब सीख रहे हैं। इल्म इलाही सबकी सबकी सीखने की चीज है, कौन सीख रहा है? और ये बढ़तर गढ़तर बाद लोगों के लिए है, लेकिन सब सीख रहे हैं। यहां तक कि जवान बच्चियों को भेज रहा है, जवान बच्ची जिस पर नमाज फर्ज हो गई। ये हमारे दावत के काम में इल्म जिक्र है, इल्म जिक्र। ये इल्म किसके लिए है? इल्म का क्या मतलब है कि हलाल हराम को पहचानो, अकीदे का हलाल, अकीदे का हराम, माशरत का हलाल, माशरत का हराम, लेन देन का हलाल, लेन देन का हराम, अखलाकियात का हलाल हराम, वो इसीलिए इल्म आया है। अब इल्म क्या कह रहा है कि एक बच्ची जवान हो गई, उस पर नमाज फर्ज हो गई। अब ये बच्ची फरिश्ते जैसे मौलवी साहब, तकवे वाले, तहारत वाले, अल्लाह से डरने वाले, ऐसे मौलवी साहब के सामने बैठकर वो कुरान नहीं पढ़ सकती। अब कुरान नहीं पढ़ सकती। और हमारी बच्चियां कैसे माहौल में जा रही हैं? बहुत सौ को ये धोखा लगा, मौलवी साहब पर्दे के साथ जाती है, पर्दा मत क्या, बुर्का के, काला कपड़ा डाल के जाती है, बाकी कुछ नहीं है। वहां क्या माहौल है? राबिया बिसरिया का तो नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया थी। हसन बिसरी अल्लाह के बहुत बड़े वली, नाम सुना है कि नहीं सुना है? कहाँ यूं देखते रहते हो? नाम सुना है? अरे जोर से बोल नहीं यार। तो एक तरफ वली और एक तरफ वलिया। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का शहर, फिर उसमें भी एक टुकड़ा है मस्जिद नबवी में, रियादुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा। वो कयामत के दिन वो हिस्सा जन्नत में उठा लिया जाएगा। शहर मदीना मुनव्वरा, मस्जिद मस्जिद नबवी, और मस्जिद नबवी में जगह रियादुल जन्ना। कुरान पढ़ाने वाले हसन बिसरी और कुरान पढ़ने वाली राबिया बिसरिया कुरान पढ़ सकती हैं। हमारे मौलवियों को बातों को समझ में नहीं आती, और साहब बुर्का ओढ़कर जाती है, बुर्का ओढ़कर। तेरा भेजना जायज है कि नहीं है मखलूक तालीम में? और समझाओ तो वो तावील करता है, मुझे 8 वर्ष गुरु थवा दो, हराम है। नहीं समझ में आ रही, क्या करेगा डिग्री लेकर अल्लाह को नाराज करके? ये इल्म इसीलिए है, इल्म के बगैर आदमी खुदा को नहीं पहचान सकता। इस इल्म के मुताबिक अपने आप को लाओ। इल्म से मुराद इल्म इलाही है, कुरान वाला इल्म, हदीस वाला इल्म। दूसरा जो कुछ है वो अभ्यास है, वो दुनिया के लिए है, मना नहीं है। लेकिन पहले ये बात समझनी चाहिए कि मैं वकील बाद में हूं, टीचर बाद में हूं, डॉक्टर बाद में हूं, इंजीनियर बाद में हूं, प्रोफेसर बाद में हूं, पहले मैं मुसलमान हूं। तो आप जब गिनती लिखते हैं तो पहले 2 लिखते हैं कि 1 लिखते हैं? हा? तो 1 नंबर पर तो इस्लाम है। अब मेहनत न होने के नतीजे में ये सारा बिगाड़ है। एक मेहनत है जो अल्लाह ने दी है। ये मेहनत खाली तकरीर का नाम नहीं है, सुनने सुनाने का नाम नहीं है, मुस्तकिल एक मेहनत है।
इस मेहनत की वजह से सबसे पहले आदमी के दिल में आखिरत का फिक्र पैदा होता है कि मरना है। इसलिए हजरत जी मौलाना इनाम उल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, भाई मेहनत करते करते ये खटक पैदा हो जाए कि मरना है, कि रात की अंधेरियां गुनाह में नहीं फंसाएगी, गंदा माहौल गुनाहों की तरफ नहीं खींचेगा, मरना है, अल्लाह को मुंह बताना है, कब्र में अकेले जाके सोना है। और ये हमारा जो मेहनत है, जैसे बयान है इज्तिमाई चीज है, गश्त हमारा इज्तिमाई चीज है, तालीम इज्तिमाई तौर पर हो रही है, बड़े बड़े इज्तिमात इज्तिमाई तौर पर हो रहे हैं, लेकिन इस इज्तिमाई मेहनत से मकसूद क्या है उस पर नजर नहीं है। मैं तो आज पंकुसा में गया था, मैं फुला इज्तिमा में गया था, भाई गया था तो हो गया, गया था। इससे मकसूद हर एक की अपनी अपनी जिंदगी बनना है। जैसे क्लास होता है स्टूडेंटों का, दरसगाह होती है पढ़ने वाले दीनी तालीम वालों की, अब 25-50 बच्चों का एक साथ सबक होता है, यह इज्तिमाई हुआ, लेकिन किसने कितना लिया इसलिए हर एक का इम्तिहान अलग होगा। कुछ समझ में आ रही है? हर एक का इम्तिहान, हाँ, और हर एक की जाती जिंदगी का इम्तिहान के लिए कब्र है और इज्तिमाई जिंदगी के लिए हशर है। इस पर नजर नहीं है। चिल्ला लगा दिया, 4 महीने लगा दिए, पंकुसा में आ गया, से रोजा, लेकिन अंदर में कितना आया? रोजाना आदमी जाता है आता है बच्चा, लेकिन मेहनत नहीं करता, तो अंदर में कुछ आया ही नहीं है। एक आदमी ने अपने बच्चे से कहा था, बेटा ऐसी मेहनत करो कि पढ़ा अनपढ़ा दोनों बराबर हो जाए। अनपढ़ा यानी न पढ़ा हुआ, तुमने पढ़ा है वो, नहीं पढ़ा सब बराबर हो जाए। अब साल पूरा हुआ, अब्बा ने कहा बेटा आओ, ये किताब पढ़ी है कि पढ़ो, नहीं पढ़ सका। ये किताब पढ़ी है कि नहीं, वो भी नहीं पढ़ सका। भाई ये क्या है कि अब्बा आपने कहा था पढ़ा अनपढ़ा दोनों बराबर हो जाए। तो जो नहीं पढ़ा वो तो पढ़ा नहीं है, और जो पढ़ने का था वो भी नहीं पढ़ा है, ये मतलब है। और अब्बा ने उससे वादा किया था, बेटा तू अगर अच्छे टकावारी से अगर कामयाब हो गया तो तू जिस मॉडल की चाहेगा साइकिल दिलवा दूंगा। जिस मॉडल, अलग अलग मॉडल होते हैं। अब वो रोजाना अब्बा साइकिल, अब्बा साइकिल, अरे रिजल्ट तो आने दे। अब रिजल्ट आया 0 से भी नीचे, अब्बा साइकिल, क्या मांग रहा है तू? ये जो पुरानी है ना वो भी ले लूंगा, पैदल जा यहां से। ये साइकिल ऐसे हेरे फेरे की है। ये इज्जत, ये कामयाबी, ये बरकतें, ये राहतें, ये आपस की मोहब्बतें, ये ऐसे ही हैं है? न ईमान पर मेहनत है, न नमाज पर मेहनत है, न इल्म पर मेहनत है, न अल्लाह की याद पर मेहनत है। मौल साहब मुसलमान बहुत परेशान है। मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने इज्जत का वादा किया है। ये इज्जत का वादा कब था? जबकि मुसलमान 100% मुसलमान हो। इसको साइकिल का वादा कब किया था? तिचाने पर। लोग कह रहे हैं मौल साहब बहुत जो है वो भी चली जाएगी।